सन्नियों के सीरियल पिन्नी में हो गई है एक नए किरदार की एंट्री, वही जो की है बुआ सा का किरदार, जिसे निभा रही हैं अपरा मेहता। वही सबसे पहले आइए देखते हैं कि कैसा होगा बुआ सा का अंदाज। भाई एंट्री तो धमाकेदार है, लेकिन ये सीरियल में कितने बदलाव लेकर आएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आइए जानते हैं अपरा मेहता से कि वो कितनी एक्साइटेड है अपने इस आने वाले नए रोल के लिए। वैसे तो घेवर और कुंदन की ज़िंदगी में मुश्किलें कम नहीं हैं, बट उन मुश्किलों को और बढ़ाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को और एक टास्क भरा बनाने के लिए राजश्री की एंट्री हो गई है। तो राजश्री हमें बताएंगी कि किस तरह से, पहले सबसे ये जो आपका लुक है वो पूरी तरह से मैं कहूँगी बींदनी शो है, लेकिन ये एक और बींदनी की एंट्री हो गई है। नहीं, वैसे मैं तो घर की बेटी हूँ, मतलब बुआ हूँ इसलिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत तकलीफ़ नहीं दूंगी, लेकिन मैं कन्वेंशनल ट्रेडिशनल परंपराओं में मानने वाली उस प्रकार की हूँ जो कैरेक्टर है मेरा। तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो कुछ भी मतलब उन लोगों को तकलीफ़ होगी वो तो होगी, लेकिन हाँ, हमारे रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जो बहुत कन्वेंशनल्स ट्रेडिशंस में मानते हो। बिल्कुल, पर ये आपका जो लुक रखा गया है, मैं कहूँगी पूरी तरह से इस शो का जो एसेंस है उसमें ढलते हुए आप पहले ही दिन नज़र आ रही है। प्लीज़ बताइए लुक में क्या क्या रखा गया है, क्या क्या डिटेलिंग्स है। देखिए, मैंने हर चैनल पर काम किया है, सन्नियों पर मैंने काम नहीं किया था, इसलिए जब मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया गया और मुझे कैरेक्टर कहा गया तभी आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी विद द होल थिंग। लेकिन ये लुक ना, राजस्थानी लुक अब तक मैंने कभी किया नहीं था। सो आई थिंक बहुत बार हमेशा हर चैनल बोलती है, ओ वी वांट यू टू लुक डिफरेंट, वी वांट यू टू लुक डिफरेंट दैन दैट शो, दिस शो, ऐसे सब होता है। तो हमेशा मैं अपना लुक देती हूँ। जैसे ही मुझे ये लुक कहा गया ना, आई इमीडिएटली अग्रीड टू इट, क्योंकि शायद ये लुक मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मुझे, आई फील दैट वे, हर इंडियन औरत पर अच्छा लगता है। तो ये मैंने कभी किया नहीं था आज तक। तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि मैं इस तरह का राजस्थानी लुक लेकर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक्सेसरीज में क्या क्या दिए हैं आपको? ऑब्वियसली पैसे वाले हैं तो बड़ा हार है। ये मैंने नाक में खास अपनी खुद की पहनी है, सोने की। ये दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। और ये अनमैरिड है इसलिए बोरला नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो न्यू थिंग, यू नो, मेरे लिए भी वो नई बात थी। यूजुअली राजस्थानी लुक हो तो उसमें बोरला होता ही है, लेकिन जो मैरिड नहीं होती है वो बोरला नहीं पहनती है। तो हार है, चूड़ियाँ हैं, रिंग्स हैं, कान के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है, मतलब आपको पर्सनली कैसा लगा है ये पूरा लुक? मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे तो ये लुक, मेरे लिए, मेरा इतना इंडियन फेस है ना कि मेरे ऊपर कोई भी इंडियन लुक अच्छे लगते हैं, सब मैं मानती हूँ। एंड इट हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर वो गुजराती साड़ी हो या नॉर्मल साड़ी हो या खुले बाल हो या बंधे हुए बाल हो, बट आई थिंक ये सब बड़ी बिंदी हो तो मेरे ऊपर वो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद को अच्छा लगता है, इसलिए आई फील वेरी हैप्पी। तो जब भी एक एक्टर हैप्पी होता है अपने लुक से तो वो बहुत आराम से परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, बदन जिस तरह के मीम्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि बुआ जो होती है वो घर में आके आग लगाती है, दाल में तड़का डालने का काम करती है, कुछ उसी तरह का किरदार होने वाला है राजश्री का। नहीं नहीं नहीं, बुआ आती है लेकिन वो तड़का वड़का नहीं डालेगी, वो सीधे सीधे अपने ट्रेडिशंस, अपने कन्वेंशनल वेज ऑफ थिंकिंग, पुराने ज़माने की जो परंपराएं चली आई है उसी तरह से जीना है। कहीं ज़माना बदला है उसके साथ उसको कोई लेना देना नहीं है, वो टाइप की है। बट शी इज़ नॉट नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन स्ट्रिक्ट, मतलब नेगेटिव नहीं है, डेफिनेटली नेगेटिव नहीं है। एक टाइम था जब मेरे पास काफ़ी नेगेटिव रोल्स आते थे, क्योंकि शायद मेरा बहुत, उस वक्त मैं यंगर थी तो मेरा फेस बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प फीचर्स वाला था। अब मेरी बेटी ये मुझे कहती है कि एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर माई फेस इज़ बिकमिंग मोर सॉफ्टर एंड राउंड सॉफ्टर एंड राउंडेड। तो मुझे लगता है इससे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, इसमें ये किरदार बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन
तड़का डालने वाला या आग लगाने वाला नहीं है एटलीस्ट। तो हमें ये देखना चाहिए कि घेवर और कुंदन के जीवन में आप नेगेटिव वाइब्स लेकर नहीं आ रही हैं, बट कुछ बदलाव लेकर आ रही हैं। हाँ, मतलब नेगेटिव तो नहीं, लेकिन ऐसे थे पहले के ज़माने से जैसे जीते थे, जैसे उसी तरह से जीना है। कोई चेंजेस नहीं लाने हैं, नए ज़माने की कोई असर नहीं होने चाहिए घर में। जो परंपरा से चलाया है वैसे ही चलना चाहिए, वो टाइप का है। मदन, जब राजस्थान की बात की जाती है, आप बताइए कितना आपका भी पर्सनल अटैचमेंट है राजस्थान से? मैं अभी उदयपुर में थी एक शादी के लिए, तो राजस्थान का कल्चर तो बहुत, मैं गुजराती हूँ तो हमारे गुजराती कल्चर जैसा होता है। सिर्फ गुजरात में थोड़े ज़्यादा ही मॉडर्न होते हैं लोग, मतलब गोइंग विद द टाइम्स ऐसे होते हैं। लेकिन मैं एक मुंबई की गुजराती हूँ, बिल्कुल यहाँ पली बड़ी हुई हूँ, तो मतलब मेरे लिए ये सब थोड़ा मुझे समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि इतने कन्वेंशनल तरीके से जीना। राजस्थान में तो होता ही है वैसा, मतलब बिंदनी है वो बिंदनी ही है। मतलब कितना भी हम सबको समझाए कि बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, वो तो कहीं ना कहीं सब हर जगह पर इंडिया में होता ही है। तो आई होप कि वैसा ना हो, क्योंकि मैंने तो मुंबई में तो नहीं देखा है, गुजरात में भी नहीं देखा है, इसलिए या आई जस्ट होप कि देश उतना आगे बढ़ जाए, औरतें उतनी आगे बढ़ जाए, तो फ़र्क ना रहे बेटी और बहू में। बिल्कुल, आज हम प्रोमो शूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए आज के प्रोमो में हम किस तरह की झलक देखने वाले हैं? जो आने वाले, मैं कहूँगी, तूफान की खामोशी होगी। तूफान तो नहीं होगा, खामोशी होगी, लेकिन मतलब जो शो में मैं जब भी एंटर करती हूँ तो हमेशा मेरा प्रोमो उसी तरह से होता है कि मेरी आंखें दिखाई जाती है, मेरे हाथ, मेरा फेस रिवील किया जाता है, मेरा चलना होता है। तो ये सब मतलब somebody very strong and head of the family जो हो वो आ रही है, उस टाइप का प्रोमो था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत नेचुरल है वो करना, सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो मुझे ये पूरा कैरेक्टर जो जिस तरह से मुझे कहा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट राइट फॉर मी, मेरे लिए करेक्ट है ये कैरेक्टर। बिल्कुल, और आपके एक और शो की बात भी करेंगे, क्योंकि वो तो करनी पड़ती है हमेशा। मैं आई वाज जस्ट टेलिंग ऑल ऑफ देम के कोई भी शो में मैं एंटर होती हूँ, किसी भी चैनल पर मैं काम करती हूँ, ये एक शो की बात तो होती ही होती है, तो ये ऑफ कोर्स वो तो करनी पड़ती है। बिल्कुल, कितना पर्सनल अटैचमेंट भी है, बिकॉज आई थिंक स्मृति ने भी कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा कि इतने सारे साल हो जाते हैं बट फिर भी लोग आपको उतने ही एंथुजियाज्म से याद रखते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने क्योंकि के बाद कितना काम किया और कितना अच्छा काम भी किया है, बहुत मतलब अलग टाइप का काम किया है। अभी भी मैं इतनी वेब सीरीज़ कर रही हूँ, बहुत इंग्लिश वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर की या कहीं भी करती हूँ, बट आई एम नोन फॉर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और जबकि एक्टर्स की बात करें तो वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। हम लोग एक दूसरे के टच में हो या ना हो, बट वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और जब किसी कास्ट के ऐसे लोग हो, एक कास्ट एंड क्रू, कि जब उनके बारे में सोचे और फेस पर स्माइल आ जाए, तो वो शो है क्योंकि हमारे लिए। सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और स्मृति, कोमलिका, ये सब हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अभी तो बाहर नहीं रही है, वी आर ऑल वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। बिल्कुल, बट देन जिस तरह से आप बीच बीच में आके अपने अपीयरेंसेस देती हैं और जो मैसेज है वो भी देती रहती हैं, क्योंकि अब जो है शो में लीप आ गया है, और आई थिंक वो जो एक आइकॉनिक उनकी ट्रेडमार्क थी, जो उनका एंट्री शॉट था कि दरवाज़ा खोल के वो एंटर करती हैं, वो अब बदल गया है, एंड आई थिंक इट इज़ अ शॉकर येट सरप्राइजिंग फॉर ऑल द फैंस। इट वॉज टू शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो। मैंने भी वो देखा एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई डिड नॉट लाइक इट। हमने पहले क्योंकि मैं ये किया था, सेकंड जब लीप लिया तभी किया था, फिर से किया तभी किया था, सो कोई और करे वो मेरे लिए भी बहुत, इट वॉज टू हर्टिंग फॉर मी एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी इट। मुझे खुद को वो नहीं देखना था। वो जो तुलसी दरवाज़ा खोलती है और एक एक को इंट्रोड्यूस करती है, वो जो बात थी वो तो नहीं है। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा देखकर। आई एम श्योर लोगों को भी बुरा ही लगेगा, क्योंकि अब वो उस घर का हिस्सा नहीं, अलग रह रही हैं, तो जिसका हक है वो अपना जता रही है। उसका नहीं हक है। मेरे लिए तो वही मेरी बहू रहेगी। बट कमिंग बैक टू दिस शो, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे पहली बार मैंने 6 महीने का गैप लिया कि अब मैं डेली सीरियल नहीं करूँगी, या तो ऐसा मैंने सोचा था, बिकॉज आई वॉज डूइंग 2-3 वेब सीरीज़ एट द सेम टाइम, तो ऐसा सोचा था। लेकिन जब ये बात आई, और अगेन मैंने संत नियो पर काम नहीं किया था, तो मुझे एक भी चैनल वो छोड़नी नहीं है कि जिस पे मैंने काम ना किया हो। तो फॉर मी इट इज़ वन मोर फेदर इन माई कैप कि
कि हर चैनल पर मैंने काम किया है, सबके अच्छे से अच्छे शोज़ किए हैं और सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स उसमें किए हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए जाते जाते बता दीजिए कि क्या हमें सस्पेंस क्रिएट करना चाहिए या क्या एक इंतज़ार रहना चाहिए कि किस तरह का ये कैरेक्टर जो है वो आने वाले दिनों में बिंदी शो में फ्लेवर्स ऐड करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव तो नहीं ही है, कन्वेंशनल है, तो उसका एक डेफिनेटली आर्क बनेगा कि जहाँ वो जो सोच वाली है उसमें से उसकी सोच ये दोनों बदल पाते हैं कि नहीं, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट मोर। और मैं तो चाहूँगी कि सोच बदले उसकी, लेकिन वो पूरा प्रोसेस होगा और मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, तो मेरे लिए तो मज़ेदार है। बिल्कुल, हमें भी इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि मंडल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई। हम तो इन लिपस्टिक्स की तरह लेकर आते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।